मुंबई की राजनीति में बीएमसी चुनाव से पहले बड़े झटके और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की मनसे एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अचानक हाथ मिला लिया है। ये गठबंधन सिर्फ चुनावी तालमेल नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा यूटर्न माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक पारिवारिक और राजनीतिक मतभेदों के बाद ठाकरे भाइयों का साथ आना पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था। ठाकरे भाइयों के मिलकर चुनाव लड़ने का मतलब ये भी है कि मराठी कार्ड पहले से ज्यादा मजबूत होगा और शहर में राजनीति के पुराने समीकरणों में नया तूफान आने वाला है, जिससे कांग्रेस ने तुरंत अकेले मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने साफ किया है कि मनसे के साथ हाथ मिलाना उनकी पार्टी की विचारधारा और मूल्यों के खिलाफ होगा और अगर गठबंधन हुआ तो उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोटर के समर्थन पर असर पड़ेगा। उद्धव और राज ठाकरे का ये गठबंधन 2019 के महाविकास आघाड़ी एमवीए के समीकरणों को भी हिला रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस समय एमवीए के जरिए मुख्यमंत्री बने थे और अब बीएमसी चुनाव में मनसे के साथ चुनाव लड़ने का उनका फैसला एमवीए के भविष्य पर सवाल खड़ा कर रहा है। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में ठाकरे भाइयों के गठबंधन और सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ होने की उम्मीद है। बीएमसी चुनाव में मनसे की एंट्री ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ा दी है, क्योंकि 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दोनों की साझेदारी एमवीए को मजबूती देती रही थी। अब कांग्रेस ने मुंबई में अपने स्वतंत्र चुनाव की घोषणा कर दी है और साफ कर दिया है कि बीएमसी में अकेले उतरना ही उनकी रणनीति है, ताकि पार्टी की विचारधारा और वोट बैंक सुरक्षित रह सके। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और उनकी मनसे के साथ बातचीत फिलहाल रुक गई है, लेकिन शिवसेना बाकी नगर निगमों में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है अगर राजनीतिक समीकरण अनुकूल रहे। उधर एनसीपी और एसपी ने कहा कि वे एमवीए में बने रहेंगे, लेकिन मुंबई प्रमुख जल्द ही अपना अंतिम फैसला लेंगे, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। इसी बीच कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए के साथ संभावित गठबंधन पर भी चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें वीबीए को बीएमसी में 20% सीटें देने का प्रस्ताव रखा गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में वीबीए के कारण कांग्रेस के 20 उम्मीदवार हार गए थे और अब कांग्रेस इस गलती से सीख लेकर बीएमसी में अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस पूरे राजनीतिक खेल से ये स्पष्ट है कि बीएमसी चुनाव 2026 में मुंबई में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलने वाले हैं। ठाकरे भाइयों का गठबंधन, कांग्रेस का अकेले उतरना और वीबीए की संभावित एंट्री शहर की राजनीति में सस्पेंस, ट्विस्ट और नया ड्रामा लाएंगे। चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग और गठबंधन के फैसले तय करेंगे कि अगले साल मुंबई की सत्ता किसके हाथ में जाएगी और किसके लिए ये खेल अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज साबित होगा। मुंबई की राजनीति अब सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सियासी तूफान का मैदान बन चुकी है, जिसमें हर कदम, हर गठबंधन और हर फैसला अगले हफ्तों में चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करेगा।